बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो डियर स्टूडेंट, 1.1 एक्सरसाइज में दो ही क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन नंबर 6 और एक क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर चुके हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में आज के इस लेक्चर में हमने कवर करना है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट है। तो स्टेटमेंट को सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमें कहा क्या गया, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है, क्या फाइंड करना है। इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। तो अब स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि दो रैशनल नंबर जो है ना वो इंसर्ट करें, दो रैशनल नंबर फाइंड करें, दो रैशनल नंबर लिखें बिटवीन के दरमियान। किन किन के दरमियान? 1/3 एंड 1/4। तो अब हमें यह कहा गया है 1/3 एंड 1/4 के दरमियान दो रैशनल नंबर फाइंड करें। दो ऐसे रैशनल नंबर फाइंड करें जो 1/3 एंड 1/4 के दरमियान में आए, और सेकंड पार्ट में भी 3 एंड 4 के दरमियान में दो रैशनल नंबर आए, 3/5 एंड 4/5 के दरमियान में दो रैशनल नंबर आए। तो डियर स्टूडेंट, हम एक ऐसा तरीका सीखते हैं कि जिस तरीके से हम रैशनल नंबर फाइंड कर सकें किसी भी दो रैशनल नंबर के दरमियान। तो जब वो तरीका सॉल्व कर लेंगे, उसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए चाहे तो हम दो रैशनल नंबर फाइंड करें, चाहे हम ज्यादा फाइंड करें, 3 4 5 फाइंड कर सकें। तो जितने भी हमें रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, उसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए हम फाइंड कर लेंगे। तो आइए जरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 1, 1/3 एंड 1/4। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन इज इक्वल टू। अब हमें करना क्या होगा, इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे। ठीक है, 1/3 प्लस 1/4 और डिवाइड बाई 2, 2 पे डिवाइड करेंगे। तो ये तरीका होता है। और भी कई तरीके हैं, लेकिन ये सबसे इजी तरीका है किसी भी दो नंबर के बिटवीन रैशनल नंबर फाइंड करने का। दोनों नंबर को ऐड करो और 2 पे डिवाइड कर दो। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। 1/3 प्लस 1/4, दो नंबर को ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 एंड 4 का जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो वो होगा 12। फिर एलसीएम को हमें डिवाइड करना पड़ता है डिनोमिनेटर पे। 12 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 रहेगा। जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। 4 1 द 4, तो हमें यहाँ 4 लिखे प्लस। फिर 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 3 रहेगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 द 3। ठीक है, इस तरीके से फ्रैक्शन को ऐड करते हैं। आप कैलकुलेटर में भी ऐड कर सकते हैं। एंड ये डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज। 4 प्लस 3, ये 4 प्लस 3 हो जाएगा 7 इज इक्वल ओवर 12 एज इट इज। एंड डिवाइड को हम बना देंगे मल्टीप्लाई और इसको चेंज कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। 2 के नीचे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, 1 ऊपर चला जाएगा एंड 2 नीचे आ जाएगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई बना सकते हैं। फिर क्या करना होता है, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है अगर दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो। 7 1 द 7 एंड 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो ये 7/24 जो है ये एक रैशनल नंबर है जो 1/3 एंड 1/4 के बिटवीन होगा, इनके दरमियान में आएगा। ठीक है, अब एक चूंकि हमें दो फाइंड करने हैं, तो एक और नंबर फाइंड करने के लिए हम अगेन यही प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे। अब हमें क्या करना है कि 7/4 को ऐड करना है 1/3 के साथ, इस फर्स्ट नंबर के साथ, या 1/4 के साथ ऐड कर लें। तो ये जो हमने नंबर फाइंड किया है, इस नंबर को या 1/3 के साथ ऐड कर लें या 1/4 के साथ ऐड कर लें, जिसके साथ मर्जी ऐड कर लें। मैं 1/3 के साथ ऐड कर रहा हूँ। 1/3 प्लस 7/24, अगेन डिवाइड 2 पे ही करेंगे। ठीक है, तो एक और रैशनल नंबर मिल जाएगा। एलसीएम लेंगे 3 एंड 24 का, 24 रहेगा। फिर 24 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर रहेगा 8। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 द 8 प्लस एज इट इज। फिर एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, 24 24 1 आंसर, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 द 7। 7 प्लस 8 15 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 24। एंड ये 2 डिवाइड है, इसको हम बना देंगे मल्टीप्लाई, और 2 के नीचे लिखा हुआ है 1, तो ये 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 द 15। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, और ये भी एक रैशनल नंबर है 15/48। तो ये दो रैशनल नंबर है जो बिटवीन आएंगे। ठीक है, 1/3 एंड 1/4 के। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने रैशनल नंबर फाइंड कर, जितने मर्जी फाइंड कर लें। अब लेट्स सपोज दैट कि हमें एक और नंबर फाइंड करना है, तो फिर क्या करें पहले हमने 7/24 को 1/3 के साथ ऐड किया है, तो अब इसे 1/4 के साथ ऐड कर लें तो एक तीसरा नंबर भी मिल जाएगा। फिर 115/48 को किसी नंबर के साथ ऐड कर लें, तो इस तरह अप टू सो ऑन जितने मर्जी नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए पार्ट सेकंड की, तो सेकंड पार्ट
सेकंड पार्ट में सिंपली हमें कहा गया 3 एंड 4 के बिटवीन दो रैशनल नंबर फाइंड करें, तो हम ये लिख सकते हैं 3.5, ठीक है, 3.1 या 3.5 कुछ भी लिख सकते हैं, एंड एक नंबर लिख सकते हैं 3.6। ओके, तो ये दो नंबर हो जाएंगे जो 3 एंड 4 के बिटवीन रहेंगे। आप 3.1 भी लिख सकते हैं, 3.0 भी लिख सकते हैं, 3.2 भी लिख सकते हैं, 3.78 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड नंबर 3.6 या 3.7 जो भी लिख लें। तो ये दो नंबर जो होंगे ये इन दोनों के बिटवीन में ही रहेंगे और ये रैशनल नंबर है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3, एक्चुअली ये पार्ट नंबर 3 है, आई एम सॉरी। पार्ट नंबर 3 में भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें सॉल्यूशन लिखना है। पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन लिखेंगे और अगेन वही प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे जो पार्ट 1 में इस्तेमाल किया है, 3/5 प्लस 4/5 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब 5 एंड 5 का एलसीएम 5 ही रहेगा, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो एक डिनोमिनेटर एलसीएम और ऊपर वाली वैल्यू फिर वैसे रहेंगी। 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, 5 नीचे वैसे रहेगा, ये 2 डिवाइड गए। अब ये डिवाइड को हम मल्टीप्लाई बना देंगे, इस 2 को रेस का रेसिप्रोकल करेंगे, इसके नीचे 1 है, 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। 7 1 द 7 और 5 2 द 10। तो ये जो 7/10 है ये एक रैशनल नंबर है जो 3/5 एंड 4/5 के बिटवीन है। एंड एक अदर नंबर फाइंड करने के लिए हमें ये 7/10 को ऐड करना पड़ेगा 3/5 के साथ या 4/5 के साथ, जिसके साथ मर्जी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं 3/5 के साथ ऐड कर रहा हूँ, 3/5 प्लस 7/10। अगेन 5 एंड 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, फिर 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 द 6, तो हमें यहाँ पे 6 लिखना है। प्लस एज इट इज 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 द 7, तो 6 प्लस 7 13 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 10 एज इट इज, ये 2 डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई बना देंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 के नीचे 1 है, 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा। 13 1 द 13 एंड 10 2 द 20, तो ये 13/20 ये एक अदर नंबर है जो बिटवीन आएगा 3/5 एंड 4/5 के, ठीक है। तो इस तरीके से हम नंबर फाइंड कर सकते हैं, रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप 2 नंबर नहीं 3 नंबर फाइंड करने के लिए कहा गया तो फिर आप 7/10 को 4/5 के साथ ऐड कर लें या 13/20 को इन दोनों में से किसी भी नंबर के साथ आप ऐड करके 2 पे डिवाइड करके यही प्रोसीजर आप दोबारा रिपीट करेंगे तो आप एक और नंबर फाइंड कर लेंगे। तो सिमिलरली इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए जितने भी नंबर आपने फाइंड करने हैं तो वो आप फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, तो मैं उसका आंसर इंशाल्लाह ज़रूर दूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ आए हैं, तो आप हमें फॉलो कीजिए और इंशाल्लाह सारी की सारी मैथ आपकी इसी तरीके से हम कवर करवाएँगे और आपके अच्छे मार्क्स की गारंटी हम देंगे इंशाल्लाह।